अच्छा, तो जब हम लोग उससे वो अरक चूसनी पे लगा के दे रहे थे, बिल्कुल अकल ने काम ही नहीं लिया कि ये मीठा अरक है और हम इसे बार बार चूसनी पे लगा के दे रहे हैं। तो वो ना उसकी जो शुगर है वो बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि उससे पहले जो उसका शुगर लेवल था वो लो था, लेकिन हमारी अपनी गलती की वजह से ना उसकी शुगर वो हाई होना शुरू हो गई। हमें नहीं पता था। सारी रात मैं और पप्पा वो हल्का सा रोए, हम चूस नहीं दे दें। एक और बात बता दूं आपको, जब डॉक्टर ने हमें बुलाया था ना ये बताने के लिए कि उसका जो मैदा है वो ब्लॉक है, तब उसने एक बात कही थी कि बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा और आप लोगों ने बच्चे का रोना बर्दाश्त करना है, स्पेशली माँ ने बच्चे का रोना बर्दाश्त करना है। ये नहीं कि आप उसे दूध देने लग जाएं कि ये बहुत रो रहा है। इसे हल्की सी भी कोई चीज़ नहीं देनी, मुंह के ज़रिए कुछ भी नहीं देना है। तो ये बात उसने कही थी। अब हमने कहा रो रहा, चलो चूसनी दे देते हैं, चूसनी का क्या है। तो वो डॉक्टर, आपको पता है जो सिस्टर्स वगैरह होती हैं वो आती हैं चली जाती हैं, उन्होंने नहीं देखा कि हम लोग चूसनी दे रहे हैं। तो जब रात के 4:30 के करीब ना एक डॉक्टर है, वो 3 बजे के बाद डॉक्टर आते हैं। हाँ, राउंड वो लोग लेते रहते हैं। तो जब वो डॉक्टर आए तो उसके मुंह में थी चूसनी। तो उसने कहा जब आपको एक दफ़ा कहा है कि बच्चे के तो पहले ही अंदर इतना मसला है और आप इसे चूसनी दी, चूसनी में सबसे ज़्यादा जम्स होते हैं, तो ये तो इसको देनी ही नहीं है। अब हमने उसे ये नहीं बताया कि हम इसको अरक लगा लगा के दे रहे हैं। तो उसने कहा आपको डॉक्टर ने कहा था कि बच्चा रोएगा, आपने बच्चे का रोना बर्दाश्त करना है। अब मैं और पप्पा जब ये बात सुनी कि इसको चूसनी भी नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा रोएगा, और फिर तो मैं और पप्पा कैसे बर्दाश्त करेंगे इसका रोना। इतना बेचारा बिल बिला के रोता है ये तो, फिर जब दूध नहीं मिलता बच्चे को तो वो कितना रोता है। तो फ़िलहाल चूसनी तो वो डॉक्टर पकड़ के ही ले गया, बोलता है देनी नहीं है। अच्छा, तो वो जो अरक हमने उसे दिया था ना, वो उसकी शुगर हाई हो गई। अरे भाई, 7-8 घंटों में इतनी शुगर हाई हो गई। और हम लोग भी ऐसे थे कि बार बार अरक लगा के दे रहे थे। वो रोता था, चूसनी निकालता था, हम फिर अरक लगाते थे, दे देते थे। तो फिर जब उन्होंने शुगर सुबह चेक की तो वो उन्होंने कहा ये क्या, एकदम से इतनी शुगर कैसे हो गई, रात को तो इतनी थी, अभी कितनी इतनी ज़्यादा कैसे हो गई। खैर हमने तो नहीं बताया, भी हम अरक लगा लगा के दे रहे थे, लेकिन परेशानी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे जो मेरा और पुप्पो का जिस्म कांप रहा था ना, वो हमें ही पता है। तो वो चूसनी भी ले गया। अब था बच्चा रोए, फिर पुप्पो ने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। वहीं पे फिर कुरान पाक हमने मोबाइल में से निकाल के पढ़ा। में नेट नहीं था तो मैंने ऊंची आवाज़ में सूरत रहमान पढ़ना शुरू कर दी थी। मतलब चल नहीं सकती थी ना, तो उसकी पिक्चर लेके गूगल से तो वो मैं पढ़ी थी। तो मेरा बच्चा ना चुप हो गया माशाल्लाह, सूरत रहमान। और मुझे पता है मैं अपने दोनों बच्चों को जब भी रोते थे ना सूरत रहमान लगा के देती थी मोबाइल पे, तो माशाल्लाह से चुप कर जाते थे। तो इसका भी यही किया हुआ था हमने। तो जब मैंने पढ़ना शुरू की ना, ये चुप कर गया। अब आपको पता है जब दूसरा तीसरा कोई हो कमरे में तो फिर ज़रा शर्म सी भी आती है, हेजिटेट फील होता है बंदे को ना पढ़ते हुए। तो जब कोई आया तो फिर मैंने बंद कर दिया पढ़ना। अब उन्होंने उस बेड पे, मतलब उनका बुक हो गया था वो बेड, तो जब वो मैंने बंद कर दी, अब मैं आहिस्ता आवाज़ में पढ़ूँ तो वो बच्चे के कान तक जाए ना। तो पापा कहते कोई मसला नहीं, तुम ऊंची आवाज़ में पढ़ो। मैंने बोला नहीं, मुझे शर्म आती है। तो फिर वो फिर से रोना शुरू हो गया। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, जो सूरत कुरैश और सूरत कौसर, ये 2 सूरतें मैं मुसलसल जितने दिन हम हॉस्पिटल में रहे हैं ना, इसके सर पे, ये जो बच्चे का सर है ना, ये इसको यूं मसल के ना रब करते करते, मतलब प्यार से, तो वो ऐसे करते करते मैं लीलाफ़ी कुरैश और सूरत कौसर इन्ना तो इन्ना मुसलसल पढ़ती रही। बच्चा चुप माशाल्लाह से। तो पप्पा ने कहा अब तुमने यही पढ़ते रहना। सूरत कौसर तो आपको पता है कितनी अच्छी है, सूरत कुरैश का भी आपको पता है। तो मैंने ये दोनों सूरतें अभी तक पढ़ती हूँ। अभी तक जब बच्चा मेरा रोता है ना, मैं यही 2 सूरतें पढ़ती हूँ। इन 2 सूरतों ने ऐसा कमाल दिखाया ना, एक तो बच्चा रोता चुप कर जाता था, और भी बहुत सारे मामलात में ये सूरतें मुझे काम आई हैं। वहाँ पे जो भी माएँ अपने बच्चों को रुला कहती थी आप ये 2 सूरतें पढ़ें, आपका बच्चा इस तकलीफ़ से निकल जाएगा। मैंने वहाँ बहुत सी औरतों को ये 2 सूरतें बताई। तो फिर मैंने रज़ी से कहा था आप सूरत रहमान सूरह यासीन ना घर से डाउनलोड करके लेके आइएगा, तो ये मैं कमरे में चला दूँगी। तो
कल अगली दिन की जो दोपहर थी 2-3 के करीब ही डॉक्टर ने हमें पहले ही बुलाया था। मैंने कहा मेरे हस्बैंड इस टाइम आएंगे क्योंकि वो ऑफिस गए हैं तो वो ज़रा लेट आएंगे। तो फिर उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने अब हमें अपना ख़र्चा बताना था ना ऑपरेशन का। तो आपको पता है जब ऐसा ऑपरेशन हो तो ख़र्चा और वैसे हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे क्योंकि उसने ऑपरेशन का ही इतना बता दिया था, 2.5 लाख ऑपरेशन का। जब उसने ये बताया था उससे 3-4 घंटे हम लोग परेशान रहे। मामा पापा ने कहा था तुम लोगों ने परेशान नहीं होना है ना, तो हमने तो ऑपरेशन करवाना है जितने भी पैसे लगेंगे। लेकिन डॉक्टर ने ना इस ऐसी जगहों पे भी जो डॉक्टर होते हैं ना, ये भी इनमें भी जो इंसानियत है वो जाग जाती है। कभी कभी तो जाग ही जाती है, कभी नहीं भी जागती है। इसने उस डॉक्टर से जब बात की ना जिसने ऑपरेशन करना था, उसने कहा कि ये लोग ना तो इतने अमीर हैं ना इतने गरीब हैं, ये मतलब 50-50 हैं कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो 2.5 लाख ऑपरेशन का दें। तो फिर उसने हमारा बहुत ज़्यादा कम कर दिया था। वो मैं एंड पे बताऊंगी। बात बताऊं कि जब मैं ये मॉर्निंग शो में कभी आता था ना कि इस बच्चे को ये मसला है, इस इंसान को ये मसला है, इसे पैसों की ज़रूरत है, तो बहुत से लोग ना मदद करने के लिए पैसे भेजते थे, बाहर के मुल्कों से भी आते थे। तो मेरे माइंड में हमेशा ये बात होती थी, मैं अपने ख़ानदान को देखती हूँ ना कि भाई इतने सारे रिश्ते होते हैं, अगर ये सारे रिश्ते 50,000 10,000 सब इकट्ठे करें तो ये तो 4-5 लाख तो एवं ही इकट्ठा हो जाएगा अपने ख़ानदान में से। ये लोग क्यों आके टीवी पे कहते हैं कि हमें पैसों की ज़रूरत है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। तो फिर उस दिन एहसास हुआ कि जब अपने पे आती है ना तो वाकई में इंसान दूसरों से मांगने पे मजबूर हो जाता है, जबकि आपके अपने अपने मुंह से नहीं कहते हैं कि आप हमसे ले लें या अगर आपको ज़रूरत है तो हम देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं कहती हूँ वो बहुत दुनिया में कम लोग होते हैं जो खुद आके कहें कि भाई तुझे पैसों की ज़रूरत है, तुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तुझे मेरी ज़रूरत है तो मैं आता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये अब मुझे पता चला है। अगर अपनों की बात करूं तो मेरा जितने मर्ज़ी मसरूफ़ हों, जो मर्ज़ी हों, वो लोग ना बहुत जल्दी हेल्प करने लग जाते हैं। साथ देने की अगर बात आ जाए तो बहुत जल्दी साथ खड़े हो जाते हैं। तो उस दिन मैं रज़ी को देख रही थी, मेरे रज़ी ऑफिस से आए, घर गए, घर से आए, अकेले भाग दौड़ में लगे हुए हैं। तो मैं रज़ी को भी देखती थी, मैं कहती थी रज़ी आप सोए नहीं, आपकी नींद ख़राब हो रही है। मतलब कि थकावट इंसान को हो जाती है, घर भी देखना, हॉस्पिटल भी देखना, ऑफिस भी देखना। तो रज़ी ने कहा कि जो तुमने रातें गुजारी हैं उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है। मैं तो फिर भी रात को सो जाता हूँ, तुम लोग तो यहाँ पे भी नहीं सोते हो, दिन रात खड़े रहते हो। तो फिर मेरा जो कज़न है, मेरे अंकल का बेटा, वो फिर आ गया था, उसने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया। मेरे अंकल ने और फुफ्फो ने तो हद कर दी थी साथ देने की। और अब मैं कहती हूँ कि जो मेरे अंकल और फुफ्फो कर गए हैं ना वो कोई भी नहीं कर सकता। सीधी और साफ बात है, कोई भी इंसान नहीं कर सकता। मैं खुद नहीं कर सकती, मेरे हस्बैंड नहीं कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। उन्होंने 24 घंटों बाद दोबारा से टेस्ट लिए थे तो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई थी। उसके जुमे वाले दिन फिर 3 बजे उसका ऑपरेशन हो जाना था और जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद डॉक्टर ने आना था क्योंकि उसने इस्लामाबाद से आना था। तो अब हम लोग, आपको पता है कि कितनी बड़ी टेंशन थी, बच्चे का ऑपरेशन था और जैसे कि उसने कहा रिस्की ऑपरेशन है। उधर मेरे पापा जी लोग इतने परेशान, पापा जी ने स्कूलों में, कॉलेजेस में, मदरसों में हर जगह दुआएं करवाना शुरू कर दी थी। तो मेरा जो भाई है एक चाइना में, वो वहाँ पे इतना परेशान, वो तो जब उल्टियाँ करता था ना वो तभी बहुत ज़्यादा परेशान होता था, रोता था, मेरे से बात करता था, मुझे उसकी आंखों से पता चल जाता था। मेरे सामने नहीं रोता था लेकिन वो बाद में रोता था क्योंकि एक तो वो दूर था और वो जाहिर सी बात है कि छोटा सा बच्चा और मैं उसकी बहन, मुझे देखता था, रोता था। तो इस बच्चे ने हम सबको बहुत ज़्यादा रुलाया, हर एक को इस बच्चे ने रुलाया। जो अब तक मेरे ख्याल में नहीं रोया ना वो बंदा भी रोया इसको देख के। तो जब हम जिस कमरे में हम थे तो सब वहाँ पे इसको देखने आते थे कि एक छोटा सा बच्चा है वहाँ पे। अच्छा, ये वीडियो में आप देख रहे होंगे कि ऐसा लग रहा है जैसे सेहतमंद है, कि इतना वीक था कि लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे इसको। इधर फुफ्फो भी ऊपर हॉस्पिटल में चली गई नमाज़ पढ़ने के लिए, मैं बच्चे के पास बैठी थी।
तो जिस सिस्टर ने लेके जाना था, मैंने उसे कहा था कि क्या मैं अंदर जा सकती हूँ ऑपरेशन थिएटर में। तो उन्होंने बोला आप यहाँ पे इतना रोई हैं तो वहाँ आपका क्या हाल होगा, तो हम खुद कर लेंगे, आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, अब डॉक्टर का इंतज़ार हो रहा था। मैंने अंकल से कहा था आपने यहाँ पे आना है, दरवाजे के बाहर, जो ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा उसके बाहर खड़े होकर दुआ करते रहना है, कि घर पे नहीं रहना, आपने हॉस्पिटल आना है। मैंने अपने अंकल को भी बुला लिया था, रज़ी भी आ गए थे, फुप्पो भी, सब हम इकट्ठे थे वहाँ पे। तो अभी मैं साथ साथ इसके क्लिप्स भी चलाती रहूँगी। जो मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे, ये रिकॉर्डिंग मैं अपने भाई के लिए करी थी, उसे छोटे छोटे क्लिप्स बना बना के भेज रही थी। तो वो फिर उसे ऐसा लगता है जैसे वो पास है ना, मतलब वो हमेशा मुझे यही कहता है कि मुझे वीडियो बना के भेज दिया करो। तो मैं हर चीज़ उसे बना बना के भेज रही थी। तो वहाँ पे एक आंटी थी, उन्होंने मुझे बड़ा हौसला दिया। उन्होंने कहा कि कभी परेशानी होते हैं ऐसे मामलात में, ये अल्लाह की तरफ से तुम लोगों पे आजमाइश है कि तुम लोग कितना सब्र कर सकते हो, किस हद तक सब्र कर सकते हो। तो ये इंशाल्लाह ताला बच्चा ठीक हो जाए। मुझे हर एक ने यही कहा था बच्चा ठीक हो जाएगा, आप टेंशन नहीं ले। तो थोड़ा सा हौसला आ गया था कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, ये ठीक हो जाएगा। तो ये तो हमें भी पता है कि ये हम पे अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश थी, और ऐसी आजमाइश थी कि वो जल्दी ख़त्म होने वाली थी। एक होता है जो आजमाइश ख़त्म ही नहीं होती है, अल्लाह ताला वैसी आजमाइशों से हर माँ बाप को, बहन भाई को, हर एक को बचाए ऐसी आजमाइशों से। तो फिर इसका ऑपरेशन हो गया। अब जब वो लेके आए हैं इसको, जब इसका ऑपरेशन हो गया तो बाहर लेके आए हैं, तो जितने वहाँ पे वार्ड बॉय, सिस्टर्स, 3 डॉक्टर थे, एक सर्जरी वाला डॉक्टर था, और जिसने वो एनाथीसिया होता है ना, ये जो इंजेक्शन लगाते हैं बेहोशी का, वो था। तो जो इसका अपना डॉक्टर था वो था। तो सब वहाँ पे कमरे में इकट्ठे थे कि ये, वो कह रहे थे ये पहला बच्चा है जिसके लिए कमरे में सारे वार्ड बॉय, सिस्टर्स और डॉक्टर्स इकट्ठे थे। नहीं तो इतना नहीं होता है कि सारे हॉस्पिटल वाले इसके पीछे लगे हों, बच्चे के पीछे लगे हों। तो जब ऑपरेशन हो गया, वो इसको लेके आ गए कमरे में। एक इन्होंने लड़के की बाद में 1.5 घंटे के बाद ड्यूटी लगा दी थी कि वो 6 घंटे तक उसके पास खड़ा रहेगा। अब जो वो 45 मिनट का था ना, वो बच्चे को देखना था होश में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तब तक वो सर्जरी वाला डॉक्टर ना वहीं पे था, रुका हुआ था, उसने जाना था। तो उन्होंने कहा ना कि एक डॉक्टर और आई, एक और डॉक्टर थी, वो उसका नाम नहीं है मुझे याद। उन्होंने कहा बच्चा माशाल्लाह से एक्टिव है, टांगे मार रहा है ना, हिल तुल रहा है। उन्होंने कहा बस ठीक है, यही देखना था। तो फिर वो वाला तो चला गया। अब एक डॉक्टर की ड्यूटी उन लोगों ने लगा दी थी, वो मुसलसल वहाँ पे खड़ा रहा। इतनी गर्मी में ऑक्सीजन भी लगी हुई थी। तो आपको पता है जब ऑक्सीजन लगी हो तो कितनी गर्मी होती है कमरे में। तो वो वहाँ पे मुसलसल खड़ा रहा, 4 घंटे तक वो वहाँ पे खड़ा रहा। तो मेरी पुप्पो इतनी खुश हुई उसको देख के। पुप्पो कहती हैं कि तुम कितने अच्छे हो, हमारे बच्चे के लिए सर पे खड़े हो। पुप्पो इतनी दुआएं दे रही, उसे रो रो के उसे दुआएं दे रही थी। तो उसने कहा कि ये बहुत मतलब कि किस्मत वाला बच्चा है कि इसे इतने सारे लोगों का प्यार मिला है, दुआएं मिली हैं, ये बहुत अच्छा है। जब इसका ऑपरेशन हो गया था, इसको होश आ गई थी। अब बस इंतज़ार था कि इसको ना मोशन आ जाए और उल्टी ना आए। तो सबसे पहले नाली तो इसको लगी हुई थी, वो जो नोज़ में थी। तो अब ये देखना था कि मोशन आना था। तो वो मेरे ख्याल में, हाँ मुझे याद है, वो सिरिंज के ज़रिए ना इसको दूध दिया था हमने, बिल्कुल थोड़ा सा 1 cc इसको दूध दिया था। तो अब देखना था कि कितनी देर में डाइजेस्ट करता है। तो फिर उन्होंने घंटा बढ़ा दिया। फिर अल्लाह का शुक्र है कि इसे मोशन आ गया था। फिर 24 घंटे गुजर गए, फिर इसको वो उल्टी वाला कोई सीन नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने कहा था इसे सिरिंज के ज़रिए ही दूध देना है। तो सिरिंज के ज़रिए दूध दे रहे थे। शुगर इसकी 4-4 घंटे बाद चेक हो रही थी। तो फिर माशाल्लाह से बेहतरी की तरफ आना शुरू हो गया था। तो फिर जब इसका सब कुछ ठीक हो गया, उन्होंने कहा था एक तो इसे डब्बे का दूध नहीं देना, और 6 माह तक इसे कुछ भी ऐसा वैसा नहीं देना है।
3 माह की उम्र में वो सेरेलैक देना शुरू हो जाते हैं, हल्का फुल्का सा केला में। ये वो वाला बच्चा नहीं है कि इसे इतनी जल्दी कुछ दिया जा सके, क्योंकि इसके मैदे का मेजर ऑपरेशन हुआ, तो ये इतनी जल्दी ना वो सब चीज़ें डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि इसके साथ इतने लोगों की दुआएं थी और ये जल्दी सेहतयाब होना शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ था,